हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गोंग ली और उसका साथी गोंग शन दोनों ही शाओ शाओ और उसके साथी फेंग शाओ पर लगातार अटैक करते हुए उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। साथ ही गोंग ली उनका मजाक उड़ाते हुए और उनके इंसल्ट करते हुए काफी स्ट्रांगली उन पर अटैक कर देता है, जिसे देख तो शाओ शाओ अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। पर तभी लिन फेंग वहां आकर उन्हें बचा लेता है और गोंग ली के अटैक को ब्लॉक करते हुए एक स्ट्रांग ऑरा भी रिलीज करता है, जिसे देख सबके सब हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो फेंग शाओ को एक डिवाइन एलिक्सर देकर ठीक कर देता है। तो उसे होश आता है तो वो लिन फेंग के बारे में शाओ शाओ को बताता है कि ये लिन शाओ तियान का बेटा लिन फेंग है। ये सुनकर शाओ शाओ भी हैरान होती है और कहती है कि ये स्वॉर्ड किंग लिन शाओ तियान का बेटा लिन फेंग है। वहीं ये सब जानकर वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से कुछ ये भी कहने लगते हैं कि गोंग फैमिली ने ही लिन शाओ तियान को मरने पर मजबूर किया था। अब उनकी बातों को सुनकर लिन फेंग गुस्से से गोंग ली की ओर देखने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि गोंग ली उसे देख कहता है कि अगर ये लिन शाओ तियान का बेटा है तो क्या हुआ, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं तो इसे चुटकियों में हरा सकता हूँ। और साथ ही वो लिन फेंग के डैड की काफी इंसल्ट भी करता है। ये सुनकर लिन फेंग उससे गुस्से से कहता है, तुमने मेरे लोगों को इंजर्ड किया, साथ ही अब तुम मेरे डैड की इंसल्ट भी कर रहे हो। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कहकर वो अपने थंडर एनर्जी को शो करने लगता है, जिसे देख गोंग ली अपने 5 एलिमेंट्स नाम के एक आर्मर को पहन लेता है और कहता है ये आर्मर शटरिंग बीट स्वॉर्ड टेक्निक तक को ब्लॉक कर सकता है। अब उसके इतना कहते ही लिन फेंग उस पर इतना पावरफुली अटैक करता है कि वो बस उसके एक ही अटैक के कारण मारा जाता है। ये देख तो गोंग शन के साथ साथ शाओ शाओ भी हैरान रह जाती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन फेंग शटरिंग बीट रिलम तक पहुंच चुका है। तभी गोंग शन, जो कि गोंग ली के मौत से काफी ज्यादा सदमे में चला गया था, वो गुस्से से लिन फेंग से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को जान से मारने की, तुम्हें तो कब्र की भी जगह नहीं मिलेगी। और उसके इतना कहते ही लिन फेंग उसका गला पकड़कर उससे पूछने लगता है, बता मुझे इसके अलावा और किसने मेरे डैड को मरने पर मजबूर किया था। अब उसकी बातों को सुनकर गोंग शन उसका कोई जवाब देता उससे पहले ही पीछे से लिन फेंग पर एक स्वॉर्ड के जरिए अटैक होता है और कोई उससे गोंग शन को छोड़ने को कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि गोंग ली का डैड गोंग लियू होता है, जिसके अटैक के कारण लिन फेंग के आगे धुआं फैल गया होता है। इसलिए उसे लगता है कि उसके अटैक से लिन फेंग मारा गया, पर तभी लिन फेंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है और गोंग शन भी मारा जाता है। ये देख तो गोंग लियू भी हैरान होता है और वो भी उस ऑरा के कारण पीछे की ओर चला जाता है। वहीं उस धमाके की आवाज सुनकर जी मान्याओ हैरान होकर बालकनी में जाकर कहती है कि आखिर अभी अभी किसने एक्शन लिया, और गोंग लियू को देख हैरान रह जाती है। पर तभी उसकी नजर लिन फेंग पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक कर कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और वहां से निकल जाती है। ये देख उसकी मेड भी उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी ओर ये सब देख गोंग लियू काफी ही ज्यादा हैरान होता है और लिन फेंग से गुस्से से कहता है अब तुम्हें इन सब की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। और इतना कहकर वो 2 स्पिरिट बीस्ट के जरिए लिन फेंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे देख फेंग शाओ चौंक जाता है और लिन फेंग को केयरफुल रहने को कहता है। लेकिन तभी लिन फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन करते हुए गोंग लियू से कहता है कि तुम बस मुझे मारने के ख्वाब ही देखते रह जाओगे। और इतना कहते हुए वो काफी आसानी से गोंग लियू के स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक कर देता है, जो कि खुद गोंग लियू से भी हैंडल नहीं हो रही होती। और लिन फेंग का अटैक उस पर भी भारी पड़ रहा होता है, जिसे रोकते हुए वो कह रहा होता है कि आखिर ये इतने पावरफुल 2 डिवाइन स्वॉर्ड्स को अचीव कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी ओर से जी मान्याओ भी लिन फेंग को देख हैरान होकर कहती है इसका ये अटैक तो वर्चुअल गॉड लेवल के कंपैरेबल है। क्या ये वही लिन फेंग है जिसे मैं जानती हूँ? पर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? मैंने तो इसके स्वॉर्ड स्पिरिट को भी इससे ले लिया था। वहीं दूसरी ओर लिन फेंग के पावर्स को देख तो बाकी डिसिपल्स भी काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ पर तारीफ कर रहे होते हैं। साथ ही वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि लिन शाओ तियान के बेटे की टैलेंट तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही ये बस तोंग तियान रिलम में होकर भी आगे लेवल के अटैक्स को यूज कर रहा है। ये तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और खतरनाक है। वहीं उनके मुंह से लिन फेंग की तारीफ सुनकर शाओ शाओ भी काफी
खुश हो रही होती है। तभी लिन फेंग गोंग लियू से कहता है कि मैंने तुम्हारे गोंग फैमिली के सारे बुरे कारनामों के बारे में सुन लिया है और अब जब आज हमारी मुलाकात हो ही गई है तो आज तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगे। और इतना कहकर वो अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं उन सब की स्वॉर्ड लिन फेंग के चारों तरफ घूमने लगती है। साथ ही जी मान याओ की स्वॉर्ड भी लिन फेंग के आसपास जाकर घूमने लगती है। ये देख तो वो हैरान ही रह जाती है और अपने स्वॉर्ड को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जब वो पता लगाती है तो उसे पता चल जाता है कि लिन फेंग 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा है। ये सुनकर तो उसकी सर्वेंट भी हैरान होकर कहती है कि आखिर ये लिन फेंग इतने ग्रेट मैजिकल पावर्स में मास्टर कैसे कर सकता है। अब जी मान याओ उसकी बातें सुनकर और लिन फेंग को देख चौंक कर कहती है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो पहले बस एक बेकार था, तो आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। वहीं दूसरी ओर से सुप्रीम एल्डर भी लिन फेंग को देख हैरान होकर कहते हैं कि लिन फेंग के पास इतने सारे वर्चुअल गॉड रिलम की स्पिरिट स्वॉर्ड भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर लिन फेंग जैसे ही 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना कंप्लीट करता है उसके जरिए काफी पावरफुली गोंग लियू पर अटैक कर देता है, जिससे वो एक शील्ड के जरिए रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक लिन फेंग के अटैक को हैंडल नहीं कर पाते और इसके अटैक के कारण उनका शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो पीछे की ओर जाते हुए अपने एंसेस्टर हाउस से मदद मांगते हुए कहते हैं प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी पीछे से उसके एंसेस्टर हाउ लिन फेंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए गुस्से से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे गोंग फैमिली के एल्डर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आज तो अगर यहाँ पर तुम्हारे डैड भी आ गए तो भी वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। वहीं एंसेस्टर हाउ को देख शाओ शाओ फेंग शाओ को बताती है कि एंसेस्टर हाउ गोंग फैमिली के एंसेस्टर है और साथ ही ये वर्चुअल गॉड रिलम के 5th लेवल में है। उन्हें देख जी मान याओ की सर्वेंट काफी खुश होती है और कहती है अब तो लिन फेंग जरूर मारा जाएगा। वहीं लिन फेंग को देख अब भी जी मान याओ हैरान रहती है और कह रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लिन फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बन गया। वहीं दूसरी ओर शाओ तियान एंसेस्टर हाउ को देख शाओ शाओ से कहता है कि ये बंदा बस वर्चुअल गॉड रिलम के 5th लेवल में है, इसे तो मेरे मास्टर चाहे तो अपने एक हाथों से हरा सकते हैं। साथ ही अगर इसकी स्ट्रेंथ डबल भी हो जाए तो भी ये मेरे मास्टर और अपने बीच के गैप को फिल नहीं कर पाएगा। वहीं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि लिन फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए उसे शांत रहने को कहता है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है। तभी वहां पर लिंगचेंग सिटी के लॉर्ड डिंग मोबाई आते हैं, जो कि लिन फेंग को देख गुस्से से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ही सिटी में आकर मेरे ही लोगों को चोट पहुंचाने की, क्योंकि अगर जो लोग मेरे सिटी में आते हैं उन्हें मेरे लॉस को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। अब इतना कहकर वो विंड फ्रॉस्ट एरी को एक्टिवेट करते हैं, जिसे देख जिमान याओ की सर्वेंट काफी खुश होती है और कहती है कि लॉर्ड डिंग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, अब तो ये लिन फेंग उनके हाथों से नहीं बचेगा। तभी फेंग शाओ लॉर्ड डिंग मोबाई को देख काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारे वर्चुअल गॉड रिलम के कल्टीवेटर्स आ गए हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वहीं उसकी बातें सुनकर शाओ शाओ भी यही बात शाओ तियान से कहती है, तो शाओ तियान उनसे कहता है तुम लोग डरो मत, मेरे मास्टर अब भी बहुत स्ट्रांग है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम एल्डर भी लॉर्ड डिंग मोबाई को देख कहते हैं कि लॉर्ड डिंग मोबाई लिंगचेंग सिटी के लॉर्ड के साथ साथ डाओ क्लैन के एल्डर भी है, इसलिए इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और इतना कहकर वो लिन फेंग के पास जाते हैं तो लिन फेंग उनसे कहता है कि आप लोग पीछे रहो, मैं अकेले ही इन्हें हैंडल कर लूंगा। जिसे सुनकर वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर हाउ लिन फेंग के बारे में लॉर्ड डिंग मोबाई को बताते हुए कहते हैं कि ये लिन शाओ तियान का बेटा है, इसलिए आप इसे छोड़ना मत। जिस पर लॉर्ड डिंग मोबाई उससे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, ये मेरे हाथों से आज बचकर नहीं जा पाएगा। और इतना कहकर वो एक माउंटेन सील को समन करते हैं, जिसके ऑरा के कारण तो एंसेस्टर हाउ भी पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं उसकी ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वहां खड़े लोगों पर भी काफी स्ट्रांग प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसे देख लिन फेंग गुस्से से कहता है तुम इस मामूली से सील के जरिए मुझे खत्म करना चाहते हो। और इतना कहते हुए वो अपने फायर लोटस स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए काफी पावरफुली लॉर्ड
लॉर्ड डिंगमोबाई के माउंटेन सील पर अटैक करता है, जिसे देख दूसरी तरफ से वो भी अटैक करते हैं, जिसके कारण उनके अटैक्स टकराते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगता है। लेकिन लिनफेंग का स्वॉर्ड अटैक लॉर्ड डिंगमोबाई पर भारी पड़ता है और वो उसकी सील को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उनकी विंड फ्रॉस्ट एरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख जी मानियाओ की सर्वेंट हैरान होकर कहती है कि इसने लॉर्ड डिंगमोबाई के अटैक को ब्लॉक कर दिया, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। वहीं जी मानियाओ भी लिनफेंग को देख हैरान होकर कहती है कि बस कुछ ही सालों में आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। इसका मतलब ज़रूर लिन शाओतियान ने इसके लिए कोई सीक्रेट ट्रेजर छोड़ा होगा जो कि इसने मुझसे हाइड करके रखा था। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड डिंगमोबाई भी लिनफेंग के अटैक से हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे 9th ग्रेड के आर्टिफैक्ट माउंटेन सील को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब यही वो ट्रेजर है जो लिन शाओतियान तुम्हारे लिए छोड़ कर गया था। और इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक मैजिकल पोर्टल को क्रिएट करते हैं, जिसके जरिए वो लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे मैजिकल बॉल्स निकलकर लिनफेंग की ओर जाने लगते हैं, जिसे लिनफेंग देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने को मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।